नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा है और उस महामना का ये जन्म दिवस है जिसने भारत के चारों ओर जो देश हैं वो वहाँ पर धर्म का प्रचार किया। धर्म यानी कल्याणकारी कार्यों का प्रचार किया। तो इस पुण्य दिवस के अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे सभी मित्र धीरे धीरे करके मुझे नज़र आ रहे हैं। अनूप जी आ गए, नमस्कार। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। राहुल पाठक जी को भी मेरा नमस्कार। सतीराम कुमार जी को भी मेरा नमस्कार। दीपांकर द्विवेदी भी हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। आज क्योंकि पिछले दिनों में मैंने जो बात रखी उन बातों में अधिकांशतः क्रिप्टो क्रिश्चियंस वामपंथियों के प्रभाव में आकर नव बौद्धों द्वारा जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाई जा रही है, आज उस पर पुनः बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बातें करने का एक अच्छा अवसर है। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी को भी मेरा जय सिया राम। संजीव कुमार जी दिख रहे हैं, उन्हें नमस्कार। विनीत कुमार सारथी जी को नमस्कार। आदित्य विक्रम जी को नमस्कार। अनेकों लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आचार्य रमाकांत शुक्ल जी को भी मेरा नमस्कार। रितेश सिंह जी को भी नमस्कार। तो मैं आज जो बात रखना चाहता हूँ थोड़ा सा बुद्ध धर्म पे ही रखने का मेरा मन है। अभी कल रात मेरे मित्र हैं कौशल वर्मा, उनसे बातचीत हो रही थी। कल हमने एक चीज़ रखी थी कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है और धर्मांतरण निषेध कानून आ जाता है तो भारत में विधर्मियों द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उन पे अंकुश लग सकता है। तो मित्र मेरे कौशल वर्मा थोड़े से उद्वेलित हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम वंचितों को ब्राह्मणों के पैरों के तले ही दबाए रखना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि भारत में, भारतीय संस्कृति में 3 संप्रदाय निरंतर सहजीवता के सिद्धांतों पर चलते रहे और वो 3 संप्रदाय, एक वो जिन्हें हम वैदिक संस्कृति के लोग कहते हैं, और एक वो जिन्हें हम जैन संस्कृति के लोग कहते हैं, और एक वो जिन्हें हम बौद्ध संस्कृति के लोग कहते हैं। भारत की भूमि शास्त्रार्थ की भूमि रही है। गौतम बुद्ध ने, शाक्य मुनि ने निश्चित रूप से उस समय जो विकृतियां आईं उन विकृतियों के परिशोधन का कार्य किया और उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया था। उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी
और उस संघ के माध्यम से जो भिक्षु उस संघ में सम्मिलित होते थे, उनका ये दायित्व था कि समाज में बढ़ती जा रही विकृतियों का वो परिष्करण करें। यह उनका भाव था। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जो उनके 3 वाक्य हैं, उसमें संघ शब्द और धम्म शब्द 2 अलग अलग शब्द हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो गौतम बुद्ध के अनुसार धम्म शब्द वही चीज है जो वैदिक संस्कृति में है। धर्म यानी कि कल्याणकारी कार्य करना, धर्म यानी कि मानव सभ्यता के लिए कल्याणपरक सोच रखना। लेकिन कालांतर में विकृति आई और धर्म, बौद्ध धर्म के नाम से बौद्ध धर्म अलग कहलाया जाने लगा, जैन धर्म अलग कहलाया जाने लगा, और वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू धर्म का कहने लगे। जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि जहाँ बुद्ध की बात होती है तो बुद्ध का जो एक अर्थ निकाला जा रहा है वो ये सीधे सीधे कि हमें अपनी बुद्धि से कार्य लेना है। भावों के स्थान पर बुद्धि को ऊपर रखना है। और उसी संदर्भ में राम की कथा में जाबाली का जिक्र आता है। जाबाली राम से कहते हैं कि अब आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब किसी वचन को मानने की आवश्यकता नहीं है, आपके पिता का वचन आपके पिता के साथ चला गया, आप अयोध्या वापस चलिए। अर्थात तात्कालिक बुद्धि के अनुसार जब भरत और कैकेयी स्वयं राम को चित्रकूट पे लेने पहुंच गए हैं वापस, तो जाबाली का मत था कि राम को यह निवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए और वापस अयोध्या चले जाना चाहिए। और सामान्य बुद्धि भी यही कहती है कि अब तो पिता रहे नहीं, शासन करो। भरत भी तैयार हैं, कैकेयी भी तैयार हैं, जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी बाधाएं थी, वो भी दूर हो गई। लेकिन नहीं, वहाँ पर राम अपने पिता के वचनों के प्रति समर्पित हैं और जाबाली की बात, जाबाली सहित सारे अयोध्या वासियों की बात, जिसमें भरत भी सम्मिलित हैं, तीनों माताएं सम्मिलित हैं, वो स्वीकार नहीं करते। ये वैदिक संस्कृति है। बुद्धि का तात्पर्य तर्क और वेद का तात्पर्य जानना। अगर हम दोनों शब्दों को लें तो दोनों का अर्थ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वेद संस्कृति का मतलब है जानना और बुद्ध संस्कृति का मतलब है बुद्धि का प्रयोग करना। जीवन में सब कुछ बुद्धि से नहीं चलता। जीवन में भावों का विशेष स्थान है और भावों के साथ साथ जो हम जानने की प्रक्रिया जो हमारी है उसका विशेष स्थान है। भारतीय धर्म, अगर कुछ पोंगापंथी ब्राह्मण अपने स्वार्थ के वश धर्म का या हमारी परंपराओं का या हमारी आस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं तो उसके निराकरण के लिए भी स्थान है। और इन्हीं स्थानों के चलते रावण का वध होता है जो ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य का वध होता है जो ब्राह्मण है, यानी कितने ब्राह्मणों का युद्धों में वध होता है। वैदिक संस्कृति में विश्वामित्र और वशिष्ठ का संघर्ष सभी को ज्ञात है।
लेकिन वैदिक संस्कृति में विश्वामित्र और वशिष्ठ के संघर्ष के बावजूद वे अपने अपने अलग मत लेकर वेद को मानना नहीं छोड़ते। वशिष्ठ भी वैदिक संस्कृति के अनुयायी रहते हैं और विश्वामित्र भी वैदिक संस्कृति के अनुयायी रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि संस्कृति की डोर को थामना एक अलग बात है। लाख मतभेद हों, विश्वामित्र और वशिष्ठ में लाख मतभेद हों, लेकिन वेद संस्कृति को वे नहीं त्यागते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार रावण, जब रावण का प्रसंग आता है तो रावण का देवताओं से बैर है, रावण का बाली से बैर है, लेकिन वो वेदों का ज्ञाता है। वो वेद संस्कृति को नहीं त्यागता। वेद की संस्कृति किसी भी व्यक्ति को कर्म कांडों के बंधन में नहीं बांधती, बल्कि वह मुक्ति प्रदान करती है। वह कहती है अस्तो मा सद्गमे। और जहां तक मैंने समझा है, बुद्ध ने पोंगापंथी ब्राह्मणों का निषेध किया है, न कि वेद का निषेध किया है। और पोंगापंथी ब्राह्मणों के निषेध की ये परंपरा बुद्ध से पहले से चली आ रही है। बुद्ध ने कुछ नया नहीं किया। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है जब हम आस्था और भाव खत्म कर देते हैं, तो जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है मत मतांतर। उदाहरण के लिए, जिस संघ की हम बात कर रहे हैं, बुद्ध के द्वारा स्थापित संघ, वह संघ भी बुद्ध के जाने के बाद पहली संगति या संगत या बैठक कहिए, पहली संगति तक तो भली भांति चलता है। बुद्ध द्वारा संघ के नियुक्त महाईश्वर महाकश्यप के नेतृत्व में ठीक ठीक चलता है। उस समय बुद्ध के प्रति भाव है, और उन भावों के कारण वहाँ पे बुद्ध के उपदेशों का, प्रथम संगति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन होता है। और जैसे कि विवरण मिलते हैं, आर्य आनंद सुत्त पिटक, आर्य उपाली विनय पिटक और आर्य महाकश्यप अमिदम पिटक को सुनाते हैं और उनको वहाँ पर संग्रहित किया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि मनुष्य का स्वभाव आपस में द्वंद्वात्मक रहता ही है। बौद्ध संघ की यह पहली संगति भी उन द्वंद्वों से मुक्त नहीं थी। आर्य आनंद पर अनेक आरोप थे। आर्य आनंद तथागत के निकट थे। तथागत के निर्वाण के समय पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आनंद पर प्रश्न उठे, और वहाँ आनंद ने उनका स्पष्टीकरण दिया और महाकश्यप के नेतृत्व में उन स्पष्टीकरणों को मान्यता दी और आनंद को दोष मुक्त किया गया। लेकिन आनंद को तो दोष मुक्त किया गया, बुद्ध के एक और निकटतम व्यक्ति छंदक पर आरोप थे दुर्व्यवहार के। बुद्ध के निकट होने के कारण वो अन्य भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और उस दुर्व्यवहार के लिए उन्हें आरोपों से मुक्त नहीं किया गया, अपितु उन्हें ब्रह्मदंड दिया गया। प्रथम संगति में छंदक को ब्रह्मदंड दिया गया। अब ये विचारणीय बात है, ब्रह्मदंड, ब्रह्म शब्द का प्रयोग वहाँ पे होता है। और वैसे भी बुद्ध ब्राह्मणों के विषय में पर्याप्त चर्चा करते हैं। तो हमें हमारे जो मन में जो भावना है कि विशुद्ध रूप से ब्राह्मण विरोधी हैं बुद्ध, या विशुद्ध रूप से वेद विरोधी हैं बुद्ध, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की जो समाज के परिष्करण के
लिए कार्य करे। ठीक उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संघ है जिसमें बहुत सारे प्रचारक अपना घर त्याग देते हैं, विवाह नहीं करते और पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। मेरा मानना है कि ये इसी प्रकार का कुछ संघ उस समय गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें भिक्षु गृह त्याग कर देते थे, विवाह नहीं करते थे और समाज के कल्याण के कार्यों के लिए जुटे रहते थे। ये हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब वैदिक धर्म निरंतर साथ साथ चला आ रहा है। वैदिक धर्म की उपशाखाएं नहीं हुई, बल्कि वैदिक धर्म में ठीक उल्टा हुआ। वहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त और विभिन्न प्रकार के जितने भी मत मतांतर थे उनके एकीकरण का कार्य हुआ। इसके ठीक विपरीत बुद्ध धर्म में ठीक उल्टी प्रक्रिया हुई और द्वितीय बौद्ध संगीति आते आते यह बौद्ध धर्म 18 भागों में विभक्त हो गया। 18 भागों में विभक्त हो गया और उस समय अशोक के शासन में जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई तो मोगली पुत्र तिस्स को नाव से उतारते समय अशोक पूछते हैं कि हे भंते, तथागत का धर्म क्या था? तो उस समय मोगली पुत्र कहते हैं कि तथागत विभज्यवादी थे और विभज्यवादी कहते ही जो स्थिरवाद है, विभज्यवाद इज इक्वल टू स्थिरवाद, अशोक ने स्थिरवाद के भिक्षुओं को छोड़ के शेष 17 मत मतांतर वाले भिक्षुओं को वहां से निष्कासित कर दिया और जो अशोक के समय पे संगीति हुई उसमें केवल स्थिरवादी भिक्षु ही सम्मिलित हुए। अब इस संगीति का उल्लेख महावंश में आता है, लेकिन न तो चीनी बौद्ध यात्रियों ने इस संगीति का कहीं पे कोई उल्लेख किया है और न ही अन्य ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। केवल और केवल महावंश में इस संगीति का उल्लेख है और आप इस तरह से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म में ये मत मतांतर निकल पड़े। यही स्थिति जैन धर्म की है। जैन धर्म में एक तरफ श्वेतांबर संप्रदाय है तो एक तरफ दिगंबर संप्रदाय है, लेकिन आप वैदिक संस्कृति में देखेंगे तो इस तरह के संप्रदाय नहीं हैं। सारे के सारे संप्रदाय एक धारा में, एक गंगा में जाके मिल जाते हैं। यहाँ पे वैदिक संस्कृति में जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। हम किसी एक बंधन में नहीं बंधेंगे। जब हम बंधन में बंधते हैं तो निश्चित रूप से तभी हमारे ऊपर तरह तरह के नियम, तरह तरह की विधियां हमारे ऊपर पोषित होती हैं। अक्सर कर लोग इस बात को कहते हैं आंदोलन और क्रांति के उद्देश्य से कि हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर देंगे। अक्सर कर ये कहते हैं कि ब्राह्मण अपनी बातों को हम पे थोपता है, लेकिन वैदिक धर्म कहीं नहीं कहता कि आप ब्राह्मण की कही हुई बात को आप स्वीकार करो। आप स्वतंत्र हैं, आप मंदिर जाएं न जाएं ये आपकी इच्छा। आप कोई भी संस्कार करें न करें ये आपकी इच्छा। आप केवल मानव कल्याण की भावना रखें, बस यही धर्म है। यही कारण है कि वेदों का पढ़ना सबके लिए अनिवार्य नहीं था और आज भी ये अनिवार्यता न होने के कारण आज भी वेद वैदिक संस्कृति मानने वाले लोगों के घरों में प्राय नहीं मिलते। वैदिक संस्कृति
भाव आधारित संस्कृति है। यहाँ जिन्हें हम अवतार कहते हैं, जो हमारे अवतारों की कथाएं हैं, हमारे भाव उनके प्रति हैं। और वैदिक संस्कृति का जो निचोड़ है, हम उन अवतारों के जीवन से समझ लेते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है। और यही कारण है कि राम और कृष्ण जैसे लोग, आप इन्हें चाहे ईश्वर माने, आप इन्हें चाहे अवतार माने, आप इन्हें चाहे केवल इतिहास पुरुष माने, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इतिहास पुरुष भी नहीं मानते हैं, मिथक पुरुष माने, तो भी राम और कृष्ण का जो जीवन है वो हमारी भारतीय संस्कृति को जीवन का आधार देने वाले व्यक्ति हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक बार हमारे नवबौद्ध भाइयों को यह विचार अवश्य करना चाहिए, क्या बुद्ध ने इसी बौद्ध धर्म की कल्पना की थी? जिस व्यक्ति का धर्म हिमालय पर्वत पार करके सुदूर तक फैला, वहाँ भी इतनी द्वेषात्मक भावनाएं नहीं है जितना आपने भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्गठन के बाद जितनी दुर्भावनाएं आपने उत्पन्न कर दी हैं। भारत का प्रत्येक वैदिक धर्म मानने वाला व्यक्ति बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, बुद्ध के प्रति आस्था रखता है, और उसे बुद्ध से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन नवबौद्ध जिस प्रकार से मनगढ़ंत कहानियाँ रच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। यह बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि वैदिक संस्कृति प्राकृतिक संस्कृति है। यहाँ पे जिन देवताओं का वर्णन है, जिन दिव्य आत्माओं का वर्णन है, वो प्रकृति से संबंधित है। अगर आप कहें कि ये ईश्वर को मान के, एक काल्पनिक ईश्वर को मान के चलने वाली संस्कृति है, तो आप भ्रम में हैं। वैदिक संस्कृति में किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान नहीं मिला हुआ है। एक ईश्वर की बात जरूर है, लेकिन वह ईश्वर भी अनदेखा है। वह ईश्वर केवल प्राकृतिक शक्ति का स्रोत है। वह ईश्वर भाव ऊर्जा देता है, वह ईश्वर जीवन ऊर्जा देता है, लेकिन वह ईश्वर बंधनों में नहीं बांधता। वहीं इसके ठीक विपरीत एक व्यक्ति द्वारा खड़े किए गए संप्रदाय एक रीति एक परंपरा देते हैं और आपको उन परंपराओं में बांधते हैं, और इन परंपराओं के चलते मतांतर होता है और द्वेष भाव उत्पन्न होता है। चालाक कौन नहीं है? अगर आप ब्राह्मण को चालाक कहते हैं तो जीवन में चालाक कौन नहीं है? आप भी उतने ही चालाक हैं। आपने कभी उन अपने भाइयों के विषय में सोचा जो ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक ढंग से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे? आप कभी कभी किसी गांव में, शहरों में तो ऐसा प्राय देखने को नहीं मिलता, कभी कभी किसी गांव में एक बारात का प्रसंग आता है, और बारात का प्रसंग आने पे कि साहब वहाँ से बारात नहीं निकलने दी, आप इसको बहुत बड़ा तूल दे देते हैं। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, ये घटनाएं रोज़ घटने वाली घटनाएं नहीं है। ये कभी कभी किसी गांव में कुछ मूर्खों के बीच में, कुछ दबंगों के बीच में ये घटनाएं घटित होती हैं। इन घटनाओं के लिए हमें ऐसी घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, मिलकर प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप द्वेषात्मक राग अलापते रहेंगे तो क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति आप रोक पाएंगे? आप आज भी एक भ्रमपूर्ण नारा देते हैं 15% और 85% का। ये जो नारा आप देते हैं, ठीक है, आप राजनीतिक रूप से एकजुट हो जाएंगे, आप राजनीतिक रूप से एकजुट हुए भी, लेकिन ये नारा देने वाले जो आपके नेतृत्व करता है, क्या वैदिक संस्कृति के अनुयायियों की भांति पूर्ण ईमानदार होने की क्षमता रखते हैं? मैं यह नहीं कहता कि वैदिक संस्कृति के मानने वाले सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन जो आदर्श
अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित किया, जो आदर्श नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया, जो आदर्श योगी स्थापित कर रहे हैं, क्या आपके नायकों में से एक भी व्यक्ति ऐसे आदर्श स्थापित कर सकता है? आपके नेतृत्वकर्ता मायावती को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचाया, क्योंकि जनता को ये आशा थी कि मायावती एक छोटे से परिवार से निकल के आई हैं, वंचित वर्ग से निकल के आई हैं, प्रशासनिक दक्षता रखती हैं, सख्त हैं, ये उत्तर प्रदेश में सही प्रकार से शासन प्रणाली चलाएंगी। लेकिन 5 वर्ष होते होते मायावती ने पूरे धोखा देकर जनता को भ्रमित करके पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बावजूद भी केवल संपत्ति जुटाने के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह के दुर्गुणपूर्ण कार्य करेंगे तो जनता से विश्वास हटेगा। क्या आप लोगों में एक भी नायक आप ऐसा बौद्ध धर्म को मानने के बावजूद उस गौतम बुद्ध को जो त्याग की बात करता था, उस गौतम बुद्ध को जो बात करता था उच्च आदर्शों की, क्या आपके नायक और आप उन आदर्शों पे चल रहे हैं? आप केवल और केवल द्वेष फैला रहे हैं। आपको इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अवश्य चिंतन और मनन करना चाहिए कि आप इस देश को किस ओर ले जा रहे हैं। यह देश जिस समय मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब आप छोटी छोटी बातें उठाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए यह मैं बताना चाहूँगा कि भारत का प्रधानमंत्री ब्राह्मण नहीं है। आप कहते हैं कि वो पिछड़े वर्ग का नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो पिछड़े वर्ग का नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि वह ब्राह्मण नहीं है। भारत का राष्ट्रपति ब्राह्मण नहीं है, भारत का गृह मंत्री ब्राह्मण नहीं है, भारत का रक्षा मंत्री ब्राह्मण नहीं है, और फिर भी आप ब्राह्मणवाद जैसे द्वेषात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। आप कहते हैं हमें अवसर नहीं मिल रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने के क्रांतिकारी निर्णय को लेते समय वैदिक धर्म के अनुयायियों ने इसी बात को ध्यान में रखा था कि हम एक हैं। लेकिन उस समर्थन देने को हमारी बहन मायावती ने वैदिक संस्कृति वाले लोगों को की मजबूरी माना और वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। क्या बुद्ध ने ब्लैकमेलिंग करने वाले समुदाय की रचना की थी? यह आपको सोचना होगा। आप अपने किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद तक ले जाना चाहते हैं तो अवश्य ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उच्च आदर्शों का पालन करना होगा। आप इस बात को मत भूलें कि आप वर्तमान वैदिक संस्कृति के रक्षकों की तुलना अंग्रेज परस्त कांग्रेस के साथ करें। आपको विचार करना होगा। आपको ये याद रहना चाहिए कि वर्तमान में वैदिक संस्कृति के जो शासक संघर्ष कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने ये सत्ता कुटिलता से प्राप्त नहीं की है। ये सत्ता अंग्रेजों से दान में प्राप्त नहीं की है। इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में कठोर परिश्रम किया है, और यह परिश्रम थोड़ा बहुत परिश्रम नहीं, 95 वर्ष का परिश्रम है। 95 वर्ष के परिश्रम के उपरांत भारतीय संस्कृति के उत्थान का युग आया है, और इस भारतीय संस्कृति में आप अपने आप को अलग कर लेते हैं। अलग करके विदेशी जो शक्तियां हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं इतना अवश्य जानता हूं कि बौद्ध धर्म लुप्त प्राय हो गया था। 200 वर्ष पूर्व भारत में इस बौद्ध धर्म को जानने वाले लोग नहीं थे। आप तो बहुत सरलीकरण, वामपंथियों के इतिहास को पढ़कर सरलीकरण कर देते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया, शंकराचार्य ने नष्ट कर दिया, लेकिन आपने कभी बौद्ध धर्म के मौलिक ग्रंथों का अध्ययन किया है? आपने कभी सोचा कि बुद्ध के तुरंत बाद अशोक से पहले यह संप्रदाय 18 भागों में क्यों विभक्त हो गया? आप में एकता नहीं थी।
जब आप में एकता नहीं होती तो आप किस प्रकार से अपने इस संगठन को आगे ले जाते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे आनुषंगिक संगठन हैं, वो अगर एक अनुशासनबद्ध होकर कार्य न करें, सब अपना अपना बिखर जाएं, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संस्कृति के उत्थान और उन्नयन के लिए कोई कार्य कर पाएगा? आप अपनी कमजोरियों को नहीं देखना चाहते। आप श्रीलंका द्वारा पोषित हीनयान या स्थिरवाद को केवल मान बैठे हैं। लेकिन आपकी जानकारी में यह भी होना चाहिए कि दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और भूटान के साथ साथ हमारे देश में लद्दाख में, लाहौल में, सिक्किम में जो बौद्ध धर्म है, जिसकी सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या है, जिस महायान की पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या है, वो आपके तरह द्वेषात्मक व्यवहार नहीं करता है। आपको ये ध्यान देना होगा कि बौद्ध धर्म का कौन सा समुदाय इस पृथ्वी पर बहुसंख्यक है, और वो जो बहुसंख्यक है वो इस कारण से है कि उसके अंदर सहजीवता के भाव है। अगर उसके अंदर सहजीवता के भाव ना होते तो जैसा कि आप कहते हैं, पुष्यमित्र संघ के लिए सिक्किम दूर नहीं था, पुष्यमित्र संघ के लिए भूटान दूर नहीं था, पुष्यमित्र संघ के लिए तिब्बत दूर नहीं था, पुष्यमित्र संघ के लिए लद्दाख दूर नहीं था, पुष्यमित्र संघ के लिए लाहौल स्पीति दूर नहीं थी। बौद्ध धर्म का नामो निशान मिट जाता। आप प्राय, मैंने अनुभव किया है, मैंने कल फाइयान की भारत यात्रा का जिक्र किया था, वो आधा ही जिक्र किया, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें और निकल के आएंगी, हम लोग और काम कर रहे हैं। आप कभी भी फाइयान की भारत यात्रा के विषय में आप पढ़ते हैं, फाइयान ने अपनी भारत यात्रा में क्या वर्णन दिए हैं, इनको पढ़िए। और वो पुष्यमित्र संघ के बाद आया है। पुष्यमित्र संघ के बाद भी अगर बौद्ध धर्म या बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध संघ इतना विकसित था, तो आप किस प्रकार से पुष्यमित्र संघ को गालियां देते हैं? और पुष्यमित्र संघ हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। उन तात्कालिक परिस्थितियों को आप आज के युग तक लेकर आते हैं। इससे बड़ा गौतम बुद्ध का अपमान कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग जिस प्रकार से एक क्रिप्टो क्रिश्चियन संस्कृति है, ठीक उसी प्रकार से मुझे तो कभी कभी लगता है आप भी क्रिप्टो बौद्ध हैं। आप अपने आप को बौद्ध जरूर शो करते हैं, लेकिन आप वास्तव में बौद्ध नहीं हैं, क्योंकि आप बौद्धों के सिद्धांतों को जानते तक नहीं हैं। इसीलिए आपके लिए नव बौद्ध या आम्बेडकरी बौद्ध का उपयोग किया जाना लगा है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अम्बेडकर के अंदर भी ये भाव नहीं थे। आप लोगों ने ठीक ढंग से अम्बेडकर को भी नहीं पढ़ा है। निश्चित रूप से अम्बेडकर ने वंचित समुदाय के लिए बहुत बेहतर कार्य किया। वह अम्बेडकर ही हैं जिन्होंने उच्चतावादी, ध्यान दीजिए, उच्चतावादी, आप अक्सर कर वैदिक संस्कृति को उच्चतावादी कहते हैं। वैदिक संस्कृति ज्ञानवादी संस्कृति है। वैदिक संस्कृति उच्चतावादी संस्कृति नहीं है, वैदिक संस्कृति ज्ञानवादी संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति ज्ञानवादी संस्कृति है। लेकिन अंग्रेजों के संगत में कुछ क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने उस परिस्थिति में जिस पार्टी का गठन किया, जो आज की तारीख में किस प्रकार की पार्टी है किसी से छिपा नहीं है, उस पार्टी ने उस युग में जो उच्चतावाद अधिरोपित किया, उस उच्चतावाद के लिए अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, वो निश्चित रूप से स्तुत्य है। अगर कांग्रेस पार्टी भारत की सही प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी होती, तो आज उसकी यह दुर्दशा नहीं होती। आज यह पार्टी अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है, और निम्नतम स्तर पर इस प्रकार से कि सेना पर पथराव करते हुए कश्मीर के युवाओं को फोटो पर जब विदेशी शक्तियां
एक पुरस्कार देती हैं, तो ऐसे देश विरोधी फोटोग्राफरों के पक्ष में उस पार्टी के नेता से लेकर चमचे तक वाहवाही करने में जुट जाते हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सोशल मीडिया पर उसी कश्मीर से बहुत सारे ऐसे फ़ोटो सोशल मीडिया पर आए जो उन 2-3 फोटोग्राफरों के मुकाबले बहुत बेहतर फोटोग्राफर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस कांग्रेस ने आपको भ्रम में रखा, उस कांग्रेस के भ्रम को आप अभी तक निरंतर अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। ऐसा कब तक चलेगा? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको आगे बढ़कर मिलकर काम करना होगा। और अगर वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति के जो रक्षक हैं वो कहीं से भी गतिरोध उत्पन्न करते हैं, तब आपका विरोध जाएगा। आप तो संवाद ही नहीं करना चाहते। आपने कभी जाना है कि जिस प्रकार एक बौद्ध संघ था, उसी प्रकार जो आज संघ कार्य कर रहा है, वहाँ एक सहभोज की परंपरा है। और उस सहभोज की परंपरा में सारे लोग बिना जाति भेद के अपने अपने घरों से भोजन लेकर आते हैं। उस भोजन को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है और उस एकत्रित भोजन को फिर पुनः बांटा जाता है। किसके घर का बना हुआ भोजन किसके पास गया, किसी को कुछ नहीं पता होता। ऐसी परंपराएं संघ में है, लेकिन आप उस संघ को उस रूप में जानते हैं जिस रूप में विदेशी शक्तियां आपको जन्माना चाहती हैं। आप इस्लामिक जिहादियों और क्रिप्टो क्रिश्चियंस के जाल में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं और आप इस जाल में फंसकर कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का प्रत्येक भारतवासी सम्मान करता है। अंबेडकर का प्रत्येक वैदिक संस्कृति को मानने वाला, उसका रक्षक जो व्यक्ति है, वो सम्मान करता है। आप भ्रम त्याग दीजिए कि अंबेडकर से या बुद्ध से वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को मानने वाले उसका विरोध करते हैं या उनको नहीं मानते हैं। सनातन संस्कृति में सारी संस्कृतियां समाहित हैं। अगर विष्णु को मानने वाले समाहित हैं तो शिव को मानने वाले भी समाहित हैं। गणेश को मानने वाले, महाराष्ट्र में गणेश की पूजा होती है, गणेश को मानने वाले भी समाहित हैं। देवी को मानने वाले, बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व है, वो भी समाहित हैं। जैन भी समाहित हैं, जो ऋषभ देव को मानते हैं, महावीर स्वामी को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले भी इसी सनातन संस्कृति में समाहित हैं। सनातन संस्कृति का अर्थ ही, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं वो, जिन्हें हम बौद्ध कहते हैं वो, जिन्हें हम जैन कहते हैं वो, इन तीनों का जो मिला जुला रूप है वही सनातन संस्कृति है। बहुत ध्यान से अगर आप देखें, ये एक अलग विषय है। मैं इस विषय पे भी कभी ना कभी मैं रखूँगा इस बात को। बहुत ध्यान से देखें तो उपनिषदों में जो वर्णन है, वेदों में जो वर्णन है, बुद्ध के सिद्धांतों से उनका कहीं भी कोई प्रतिरोध नहीं है। वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। सनातन संस्कृति में जीवन शैली अलग अलग तरीके से होती गई। इसके पीछे स्थान कारण होता है, इसके पीछे वहाँ का भूगोल कारण होता है, इसके पीछे वहाँ की अर्थव्यवस्था कारण होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन भावभूमि एक ही होती है। कभी आपने सोचा है कि तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति जिस भाषा को बोलता है, वो रामेश्वरम में शिव की पूजा करता है। वो उसके यहाँ पे जितने भी वहाँ पे स्थान हैं, उनके अधिकांश के नाम तिरु शब्द के साथ हैं और तिरु का मतलब लक्ष्मी होता है। वो लक्ष्मी को मानने वाले लोग हैं। भाषांतरण बहुत है। यहाँ उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ भी शिव को मानने वाले हैं, विष्णु को मानने वाले हैं। भाषाएं पृथक होने के बाद, रहन सहन पृथक होने के बाद, भोजन पद्धति पृथक होने के बाद भी भावभूमि एक ही है। और हम लोग मिलकर भी भावभूमि को अलग अलग दिशाओं में ले जाएंगे तो सिर्फ कहने के लिए इतना ही रह जाएगा कि बौद्धों में मत मतांतर की प्राचीन परंपरा है। पहले भी 18 आपके हिस्से थे,
18 आपके संघ थे, आज भी आप उसी दिशा में जा रहे हैं। आप मानवीय एकता के पक्षधर नहीं हैं, जिस मानवीय एकता के लिए बुद्ध ने परिश्रम किया। आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने मुझे संदेश भेजा है। निश्चित रूप से मैं बोलने ही वाला था कि सनातन संस्कृति ने तो बुद्ध को अपने 10 अवतारों में स्थान दिया है, और गोस्वामी तुलसीदास ने बुद्ध की स्तुति की है। आपको ये सब समझना होगा। आप बुद्ध को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस अपना बनाने की कोशिश में जब आप जुटेंगे तो ये भ्रम छोड़ दीजिए कि 85% एकजुट हो जाएगा। इस प्रयोग को जोगेंद्रनाथ मंडल कर चुके हैं। ये प्रयोग आपके लिए घातक प्रयोग सिद्ध होगा। आपको एक खुली समझ रखनी पड़ेगी। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें काम करना होगा। आपके 2-3 मुद्दे हैं, मुद्दे सही भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के लिए केवल और केवल एक समुदाय को दोषी बताते जाना, एक समुदाय को दोषी बताते जाना, यह भी उचित नहीं है। आपको अपना भी आत्ममंथन करना होगा। आदित्य विक्रम जी का प्रस्ताव है कि हमें सहभोज की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा भी ये मत है कि राष्ट्रवादी लेखक संघ की जो इकाइयाँ गठित हों स्थान स्थान पे, वो जब अवसर मिले कम से कम महीने में एक बार सहभोज की परंपरा को प्रारंभ करें, और उस सहभोज की परंपरा को, आज का युग सोशल मीडिया का युग है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम एकजुट हो सकते हैं, निकट आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम सहभोज करें तो उस सहभोज का फेसबुक पर हम लाइव प्रसारण करें, जिससे हमारे राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसको देखें। इसके अतिरिक्त जो अन्य जनसाधारण भी है वो देखे कि राष्ट्रवादी लेखक संघ भारतीय सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी के इस प्रस्ताव को, जिसमें मेरी पूर्ण सहमति है, आप भी इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे, सहमति प्रदान करेंगे, मुझे उम्मीद है। हमें निश्चित रूप से ऐसे काम करने चाहिए। एक और काम हम कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रवादी लेखक संघ इन चीज़ों का भी प्रयास करे कि जो शादी के अवसर पर जो घटनाएं होती हैं, तो अगर ऐसी कोई जानकारी में चीज़ आती है उससे पहले ही ग्रामीण अंचलों में वहाँ के शिक्षित युवाओं से बात करके इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके निराकरण के लिए भी प्रयास करें। साहित्यकार हमेशा समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आप प्रारंभ से लेके और अब तक देखेंगे तो साहित्यकारों ने समाज को सही दिशा देने का कार्य किया है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी साहित्य है, और उन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, जिन्हें हम कह तो धार्मिक देते हैं लेकिन मूलतः वो साहित्य है, वो साहित्य भी समाज के परिष्करण के लिए ही है। तो साहित्यकार का जो उत्तरदायित्व है वो समाज के परिष्करण का उत्तरदायित्व है। आज के युग में ये और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि हमें मिलकर समाज के परिष्करण के लिए कार्य करना चाहिए। जहाँ जहाँ जो समस्याएं आ रही हैं हमें उनका निराकरण करना चाहिए। सच बात तो यह है, मैं अपने आज मन की बात कहूँगा कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, अगर ये बहुत ध्यान से आत्मचिंतन कर लें, अगर ये अपने हट को त्याग दें, तो इन्हें जब अंदर झांक के देखेंगे और अपनी 7-8 पीढ़ी पीछे तक का जो है अपना ज्ञान लेंगे, तो या तो बौद्ध निकलेंगे या हिंदू निकलेंगे। अगर इन लोगों में से कोई सनातन संस्कृति में वापस आता है, सनातन संस्कृति के महत्व को समझता है, तो हमें उसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले अभिनेता इरफान खान का देहावसान हुआ। इरफान खान वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अंतिम क्षणों में खान शब्द लिखना बंद कर दिया था और केवल इरफान नाम से ही अपने आप को पुकारने के लिए कहते थे। इरफान खान वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल की, पूर्वोत्तर की
एक ब्राह्मण महिला सुत्तापा सिकदर से विवाह किया, लेकिन उसको लव जिहाद करके मुस्लिम बनने के लिए नहीं कहा। वो आजीवन हिंदू रही। इरफान खान वह व्यक्ति हैं जो मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो शाकाहारी है, जो लव जिहाद के अंतर्गत किसी महिला को अगर विवाह करता है तो मुस्लिम बनने के लिए दुराग्रह नहीं करता, जो अपने खान सरनेम को हटा लेता है, और जो टेलीविज़न की डिबेट्स में इन कट्टर मौलानाओं को जम के जवाब देता है। अगर ऐसे भाई हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं तो हमें उनका पुरजोर समर्थन करके उनको अपना साथ लेना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि वह भी भारतीय संस्कृति के ही भाग हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि भारत के मुसलमानों को अरब, जहाँ पे इनके धार्मिक स्थान है, वहाँ पे आज भी हिंदू कहा जाता है। उन्हें अच्छा मुसलमान नहीं माना जाता। और मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि देखिए, रोहिंग्या मुसलमान भटक रहे हैं। इन रोहिंग्या मुसलमानों को कोई अपने देश में बसाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि अरब जो उपमहाद्वीप है उसकी जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा नहीं है भारत के मुकाबले, या बांग्लादेश के मुकाबले, या इंडोनेशिया के मुकाबले। लेकिन फिर भी अपने यहाँ इन रोहिंग्याओं को स्थान नहीं देना चाहते, केवल उनकी बर्बरता और कट्टरता के कारण। मुसलमानों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि बर्बरता और कट्टरता अगर आपके अंदर है तो संकट आने पर आपके जो पैरोकार हैं, जिनके लिए आप अपना कॉलर टाइट करते हैं, जिनके लिए आप सोचते हैं कि समय आने पर, जैसे अभी एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अरब कंट्रीज साथ देंगे और वो भारत के विरोधी हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देने वाला है। अगर आपका साथ कोई दे सकते हैं तो पत्थर खाने के बाद भी जिस प्रकार से भारतीय डॉक्टरों ने, भारतीय नर्सों ने, भारतीय पुलिस ने रोग से निकालने की, कोरोना जैसे रोग से निकालने की जो प्रक्रिया की है, ये प्रक्रिया भारत जैसे सनातन संस्कृति के देश में ही संभव है। अन्यथा उत्तर कोरिया में अपने ही देश के नागरिकों को गोली मार दी गई। अन्यथा चीन में बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, अपने देश के ही नागरिकों को तड़पते हुए मर जाने दिया गया। अन्यथा यूरोपीय देशों में अपने ही देश के नागरिकों को इतना बड़ा आंकड़ा मरने का हो गया, पहले से ही मालूम है, और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। यह भारतीय और सनातन संस्कृति का जो दर्शन है, जो हमारे अंतर मन में है, कि जिस शासक को आप हर क्षण हर सांस में बुरा भला कहते हैं, वह शासक निरंतर आपकी चिंता करता रहा है। यह बहुत विचारणीय बात है। सनातन संस्कृति इतने प्रहारों के बाद, समय के इतने प्रहारों के बाद भी यदि समाप्त नहीं हो पाई, तो उसके ये समावेशी का जो गुण है, उसके कारण सनातन संस्कृति मानव की एकता की बात करती है। सनातन संस्कृति विश्व बंधुत्व की बात करती है। सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। अगर आप सिर्फ केवल और केवल अपने और अपने संप्रदाय के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन अकेले पड़ जाएंगे, दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इन दूरियों को आप न बढ़ाएं, निकट आएं, मिल के काम करें। इस समय का जो परिवेश है बहुत अच्छा परिवेश है। ग्रामीण अंचलों में भी अब कट्टरता नहीं है। ग्रामीण अंचलों में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। एकाध घटनाएं होती हैं, उनके लिए हम मिलकर काम करेंगे, समाप्त होगा। राष्ट्रवादी लेखक संघ इसी सनातन संस्कृति के एकजुटता उत्थान के लिए सारे भारतीयों को एकजुट करने के लिए कार्य करेगी। और जो विदेशी शक्तियों के जो एजेंडे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो 20-21 दिन जो निकले हैं,
इन 20-21 दिनों में हमने बहुत सारे तथ्य जो भ्रम के रूप में नव बौद्धों के बीच में फैला रखे थे, उनके निराकरण के रूप में हमने सामने रखे हैं। मेरी अभी बातचीत हुई तो मैंने ये तय किया है कि इन 20 दिनों में जो तथ्य हमने निकाले हैं, उन तथ्यों को हम आलेख के रूप में साक्ष्य सहित एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करेंगे, जिससे हम लोग जो कुप्रचार हो रहा है उस कुप्रचार के जवाब के रूप में इन चीज़ों को रख सकें। मैंने यह भी निवेदन किया है अपने सचिव अनूप जी से कि जो हमारा विचार दल जो थिंक टैंक है, जिसमें देश भर के अच्छे विद्वान सम्मिलित हैं, उन लोगों का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन जब तक लॉकडाउन है साप्ताहिक रूप से, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार और महीने में कम से कम एक बार, इस तरह का एक हमारा जो है पारस्परिक विचार विमर्श होने की व्यवस्था करें। और इन व्यवस्थाओं के लिए मैंने अनूप जी के साथ 2 लोगों से और बात की है जो तकनीकी चीज़ें देखेंगे। ग्वालियर से आदरणीय अतुल गुप्ता जी जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, और तमिलनाडु के गुरुवायूर से डॉक्टर आनंद पाटिल जी जो हिंदी के प्रोफेसर हैं। इन दोनों लोगों से मैंने निवेदन किया है कि वे अनूप जी के साथ मिलकर तकनीकी व्यवस्था करें, और इन बैठकों में आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, हमारे युवा साथी सिद्धार्थ उपाध्याय, रामशंकर पांडे जी, नरेंद्र सिंह जी, हितेश मिश्रा जी, आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी, या अन्य और भी जो भी स्वेच्छा से सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सारे लोग जुटें और हम लोग विमर्श करके आगे के रास्ते निकालें। हमें मिलजुल के काम करना है। बुद्ध ने जिस भारतीय संस्कृति को, बुद्ध ने भारतीय संस्कृति का निषेध नहीं किया, वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। बुद्ध ने जिस भारतीय संस्कृति का इतना विस्तार दिया, हमें उस भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए मिल के प्रयास करने हैं। हम इन प्रयासों को करेंगे। हम लोग सक्षम हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में ये बात हमने सिद्ध करने की कोशिश की है कि हम किसी भी प्रकार से अक्षम नहीं हैं। और ठीक है, विदेशी शक्तियों को विदेश से आर्थिक सहायता मिलती है और उस आर्थिक सहायता के आधार पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। हमें इस प्रकार से बल देने के लिए भारतीय समाज है। भारतीय समाज अच्छे कार्यों में साथ देने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।